और इस अंडे पर ही बैठी रहना। हाँ हाँ कालू जी, मैं इस अंडे का राजू कौवे से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। रानी, मैं भोजन ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आते आते थोड़ा समय लग जाएगा, तुम अंडे को अकेला छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। ये कहकर वे कालू कौवा भोजन ढूंढने के लिए निकल जाता है। मम्मा, मैं भी खेलने के लिए जा रहा हूँ, आप अंडे को अकेला छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। ये कहकर राजू कौवा खेलने के लिए चला जाता है। कालू जी भोजन ढूंढने के लिए चले गए और राजू कौवा खेलने के लिए चला गया। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं अपनी दोस्त सोनी कौवी के पास चली जाती हूँ। बराबर में जो मीनू चिड़िया रहती है, मैं मीनू चिड़िया से कह देती हूँ कि मैं अपनी दोस्त सोनी कौवी के पास जा रही हूँ। मैं जब तक नहीं आ जाती, जब तक मीनू चिड़िया मेरे अंडे का अच्छे से ध्यान रखे। ये कहकर रानी कौवी मीनू चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। मीनू चिड़िया, मेरी दोस्त सोनी कौवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मुझे फौरन उसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं आ जाती, क्या तुम मेरे अंडे का ध्यान रख सकती हो? अरे कोई बात नहीं रानी कौवी, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया, मुझे पता था कि तुम मुझे मना नहीं करोगी, जब तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वे रानी कौवी अपनी दोस्त सोनी कौवी के पास चली जाती है। आज का भोजन तो मैंने कल ही ढूंढ लिया था, इसीलिए आज मुझे भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज रानी कौवी के अंडे का ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया अपने घोंसले से ही बैठी रानी कौवी के अंडे का ध्यान रख रही होती है। रानी कौवी के पेड़ के बराबर में एक बड़ा सा आम का पेड़ भी होता है, जिसमें बड़े बड़े आम लगे हुए होते हैं। मुझे मीठे मीठे आम खाने हैं इस पेड़ के, मेरा बहुत मन चाह रहा है। मैं पत्थर से इस पेड़ के आम तोड़ता हूँ। फिर राजू कौवा एक पत्थर उठाकर उस आम के पेड़ के ऊपर फेंकता है, लेकिन राजू कौवे का निशाना चूक जाता है और वे पत्थर आकर रानी कौवी के अंडे पर लग जाता है और उसी समय रानी कौवी का अंडा ही तोड़ दिया है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन राजू कौवे के पास जाती है। राजू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने पत्थर से रानी कौवी का अंडा तोड़ दिया है। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, वे तुम्हें बहुत मारेंगी। राजू कौवा तो बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वे मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू आंटी, आप झूठ क्यों कह रही हैं? मैंने अपनी मम्मा का अंडा नहीं तोड़ा है, बल्कि ये अंडा तो आपने तोड़ा है। क्या राजू कौवे, तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तुमने आम तोड़ने के चक्कर में पत्थर रानी कौवी के अंडे पर मार दिया है, जिसके कारण वे अंडा टूट गया है और तुम अब इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। ये सारी बातें हो रही होती हैं कि वहाँ पर रानी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। मम्मा, मीनू आंटी ने आपका अंडा तोड़ दिया है और मीनू आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने आपका अंडा तोड़ा है। क्या राजू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? मीनू चिड़िया, तुमने मेरा अंडा कैसे तोड़ा? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ मीनू चिड़िया, मैंने तो तुम्हें अपने अंडे का ख्याल रखने के लिए कहा था ना, तो तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया। नहीं रानी कौवी, कालू कौवी, तुम्हारा बेटा राजू कौवा झूठ कह रहा है, इसने ही पत्थर मारकर तुम्हारा अंडा तोड़ा है। नहीं मम्मा, ये मीनू आंटी झूठ कह रही हैं, ये अपना इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं, मैंने ये अंडा नहीं तोड़ा है। हाँ राजू कौवे, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं कह रहे हो, ये झूठ तो मीनू चिड़िया कह रही है। कालू जी, मीनू चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रानी कोई बात नहीं, मीनू चिड़िया ने जानबूझकर हमारा अंडा नहीं तोड़ा होगा। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। कालू जी, ये तुम क्या कह रहे हो? एक तो मीनू चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है और तुम इस मीनू चिड़िया से ही कह रहे हो कि ये मीनू चिड़िया परेशान न हो। रानी, तुम घोंसले में चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। और फिर कालू कौवा रानी कौवी को लेकर घोंसले में आ जाता है। रानी, इस मीनू चिड़िया को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा, क्योंकि इस मीनू चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है। देखो रानी, मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए हैं, हम भी मीनू चिड़िया के दोनों अंडे तोड़ देंगे और इस तरह हमारा बदला पूरा हो जाएगा। फिर कालू कौवा रानी कौवी को अपना उपाय बताता है। वाह कालू जी, बहुत बढ़िया उपाय है तुम्हारा, अब मीनू चिड़िया से हम अपना बदला ले पाएंगे। अगली सुबह हो जाती है, कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के पास आते हैं। मीनू चिड़िया, हम अभी बादल भैया के पास से आ रहे हैं। बादल भैया ने हमसे कहा है कि कल हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होगी और साथ ही साथ बहुत तेज हवाएं भी चलेंगी। हाँ मीनू चिड़िया, शायद कल हमारे जंगल में तूफान भी आ सकता है, इसीलिए ये बात हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं। तुमने तो अपने 2-2 अंडे भी दिए हुए हैं, तुम्हें इन अंडों का भी ख्याल रखना होता है।
मीनू चिड़िया, तुम आज ही अपने ये दोनों अंडे लेकर हमारे बराबर वाले जंगल में चली जाओ, क्योंकि उस जंगल में बारिशें बहुत ही कम होती हैं। हाँ, और उस जंगल में तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे और तुम आराम से रह सकोगी। अच्छा कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम दोनों ने मुझे ये बात बता दी, वरना तो कल तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से मैं अपने अंडों से हाथ धो बैठती। पर रानी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों क्या इसी जंगल में रहोगे? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं और कालू जी और राजू कौवा मेरी माँ के घर चले जाएंगे। हम भला इस जंगल में इतने तूफान में कैसे रह सकते हैं? चलो भाई मीनू चिड़िया, तुम ज्यादा बातें मत करो, तुम जल्दी से अपने दोनों अंडे लेकर बराबर वाले जंगल में चली जाओ। फिर मीनू चिड़िया फौरन अपने दोनों अंडे लेकर बराबर वाले जंगल में चली जाती है। रानी, कल बराबर वाले जंगल में तेज बारिशें और तूफान आएगा, जिसके कारण मीनू चिड़िया के दोनों अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला पूरा हो जाएगा। अब कल ना तो इस जंगल में बारिशें होंगी और ना ही तूफान आएगा। हमने तो मीनू चिड़िया से झूठ कहा था, अब मीनू चिड़िया से हम अपना बदला ले पाएंगे। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बराबर वाले जंगल में आ जाती है और एक खाली घोंसला देखकर उसमें अपने अंडे रखकर बैठ जाती है। कुछ दिनों पहले तो इस जंगल में काफी सारे पक्षी रहते थे, लेकिन आज इस जंगल में तो एक पक्षी भी नजर नहीं आ रहा है। ना जाने सारे पक्षी आखिर कहाँ चले गए हैं। सभी पक्षी इस जंगल को छोड़कर चले गए होते हैं, क्योंकि सभी पक्षियों को पता चल गया था कि कल इस जंगल में तूफानी बारिशें होंगी। अगली सुबह हो जाती है, जंगल में तेज हवाओं के साथ काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। बाप रे, ये क्या हो गया? कालू कौवे ने मुझसे झूठ कहा था कि इस जंगल में बारिशें बहुत कम होती हैं। यकीनन कालू कौवे और रानी कौवे ने मुझसे अपना बदला लिया है। मीनू चिड़िया इतना कहती ही है कि मीनू चिड़िया के दोनों अंडे घोंसले से नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे दोनों अंडे घोंसले से नीचे गिरकर टूट गए हैं। मैं कालू कौवे और रानी कौवी को कभी माफ नहीं करूँगी। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। अंडे टूटने की वजह से मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और सारा दिन मीनू चिड़िया बारिश में ही भीगती है। मेरे दोनों अंडे टूट गए, जैसे मेरी जिंदगी ही चली गई हो। मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। अब मैं अपने अंडों के बिना कैसे रहूँगी? कालू कौवे और रानी कौवी को तो मैं कभी माफ नहीं करूँगी। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है, लेकिन मीनू चिड़िया तो आज भी बहुत ज्यादा ही उदास होती है। अब मैं दोबारा कभी उस जंगल में नहीं जाऊँगी। मैं हमेशा इसी पेड़ पर रहूँगी। दूसरी तरफ कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ आए हुए होते हैं। रानी, अब तक तो पता चल गया होगा कि कालू कौवे और रानी कौवी से पंगा लेने का अंजाम यही होता है। बस कालू कौवा इतना कहता ही है कि पहाड़ की चोटी से एक बड़ा सा पत्थर आकर राजू कौवे के ऊपर गिर जाता है। राजू, मम्मा, लगता है मुझे मेरे झूठ बोलने की सजा मिली है। मैंने मीनू आंटी के साथ बहुत मैंने ही तोड़ा था और मैंने मीनू आंटी पर इल्जाम लगाया था कि वे अंडा मीनू आंटी ने तोड़ा है। बस इतना कहते ही राजू कौवा उसी समय दम तोड़ देता है। कालू कौवे और रानी कौवी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने मीनू चिड़िया के साथ कितना गलत किया है। रानी, हमने मीनू चिड़िया के साथ कितना गलत किया है और शायद ये हमें उसी की सजा मिल रही है। हाँ कलूची, हमें मीनू चिड़िया से माफी मांग लेनी चाहिए। हमने उस बेचारी मीनू चिड़िया के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी फौरन मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया को सारी बात बताने लगता है। मीनू चिड़िया, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था और हमें इसी की सजा मिली है। आज हमारा राजू हमारे साथ नहीं है। हाँ मीनू चिड़िया, और राजू कौवे ने ये भी बता दिया है कि मेरा अंडा तुमने नहीं बल्कि राजू कौवे ने तोड़ा था। मीनू चिड़िया, हमें माफ कर दो। हम आगे से कभी भी किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे। और फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी को माफ कर देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो एक ना एक दिन हमारे साथ भी गलत जरूर होता है। ये कहानी कालू कौवे और रानी कौवी की है, जो कि एक छोटे से जंगल में एक पेड़